जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका हमारे यूट्यूब चैनल अग्निवीर एकेडमी पर स्वागत है। आप लोग मैथ पढ़ रहे हो भाई, और मैथ में क्या चल रहा है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। और 2 क्लास हो चुकी है, आज हम लोग तीसरी क्लास लेके चलेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे बेस्ट, और बेस्ट ढंग से और बेस्ट तैयारी करो भाई। इस बार सिलेक्शन 100% होगा आपका, ये तय है। एग्जाम क्रैक करवाएंगे हम लोग। ये जितना भी क्वेश्चन 15 है, 15 में आपको दिलाऊंगा, ओके। बस आप लोग लग जाओ, अभी से मेहनत कर लो भाई। सोने का टाइम नहीं है, उठ जाओ और लग जाओ। सुबह सुबह क्लास आपकी 9 बजे चलती है, और 9 बजे भाई अपना, अगर इसको आप देखो तो टाइम पे अपना 9 बजे ही स्टार्ट हो जाया करो, ठीक है। और दोस्तों को भी जोड़ लो भाई, पढ़ाई वढ़ाई करो सब कोई मिलके। ऐसा नहीं है अपना वाला मतलब करते जाओ भाई, सबका कर लो, सबको साथ में ले लो। हम लोग ही तो पढ़ा रहे हैं, पूरा कोर्स क्या है, फ्री ऑफ कोर्स है, कोई दिक्कत नहीं, सब प्रोवाइड कराया जाएगा जितना मटेरियल है। और अच्छे अच्छे टीचर, ऐसा नहीं है कि एक ही चल रहा, मैथ ही चल रहा, जीएस, सब साइंस वगैरह आपका सब सब्जेक्ट चलेगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक बार लग जाओ और जोश और जुनून के साथ जुटो, और एक बार परीक्षा की खोपड़ी में छेद कर दो भाई। एकदम निकालना है, और 100% इस बार फौजी बन जाना है और बॉर्डर पर तैनात होना है, ठीक है। और वैकेंसी भी आपकी जल्दी आ जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चों का शायद रनिंग है, रनिंग का डेट शायद आ गया है। जो कुछ यारों के अभी नहीं हुए हैं उनके भी आ गए हैं, रनिंग के डेट आ गए हैं, ठीक है। और साल में शायद 2 बार आपकी वैकेंसी आएगी, इसलिए अभी से लग जाओ। जो जिसका फिजिकल नहीं हुआ या जिसका पेपर नहीं निकला था, इस बार 100% दो भाई, 100% एक सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, और वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें। अगर नए हों तो भाई सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको अगर कोई वीडियो जाता है, कोई आपकी क्लास होती है, तो नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। चलिए हम लोग आज प्रश्न आगे देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी हम लोग बट्टा डिस्काउंट नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद हम लोग बट्टा चलेंगे, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा 50 संतरे का लागत मूल्य, देखिए यहाँ 50 संतरों का लागत मूल्य दिया जा रहा है, 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। कि मतलब यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। देखो भाई, लाभ का मतलब क्या होता है? लाभ का मतलब हमने बताया था प्रतिशत वृद्धि, मतलब लाभ आपका 100 में जुड़ता है, और हानि क्या होता है? 100 में से घटता है। भाई कमी होगा तो घटेगा ही, वृद्धि होगा तो बढ़ेगा ही, वैसे भी आप जान रहे हो, ठीक है। चलिए आज इस पर देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्जाम के लिए, जरूरी नहीं है कि आपका जो देख रहे हैं डीडी, ठीक है। कोई भी एग्जाम आप देखेंगे, अदर भी, सब में इंपॉर्टेंट बनता है, आता है प्रश्न। इस प्रश्न पर हम इंपॉर्टेंट लगा देते हैं। चलिए अब आपको कैसे करना है, सबसे पहले इसको देखना है। देखिए फार्मूला और नहीं रटना वटना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो भाई, आ जाएगा। यहाँ पे क्या करा, 50 संतरे का लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य, ठीक है। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है, मतलब आपका सीपी होता है, ठीक है। लागत मूल्य कहे चाहे क्रय मूल्य कहे, इसका मतलब ही क्या है कि खरीदा जा रहा है कोई वस्तु, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा कैसे करना है। अब आपसे कह रहा है कि 40, मतलब क्रय मूल्य कितना है, तो 40 है, तो हम लिखेंगे 40 और सीपी लिख दे भाई। भाई क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य उसके साथ लिखेंगे, बराबर लगाएं कितने संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। सॉरी यहाँ पे 50 है, पहले 50 यहाँ है, तो हम 50 लिखेंगे, 50 है, और 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 40 संतरे के विक्रय मूल्य का मतलब क्या है भाई? एसपी है, मतलब 50 सीपी बराबर 40 एसपी लिख लें। चाहे आप अगर गुणा का चिन्ह लगाना चाहे तो आप गुणे में लगा सकते हैं। देखो भाई, हमको सीपी और एसपी का मान चाहिए, एक दूसरे के सामने जो होते हैं वो एक दूसरे के मान होते हैं। अगर हमसे कहा जाए एसपी का मान, तो ये 50 है, सीपी का मान तो कहेंगे 40 हो जाएगा। आप प्रश्न में भी देख के कर सकते हो, जो विक्रय मूल्य के साथ दिया रहेगा वो हमारा सीपी हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य हो जाएगा, और जो हमारा क्रय मूल्य के साथ रहेगा हमारा क्या होगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। या आप अगर इसी में चेंजिंग करना चाहें, यहाँ देखो भाई बीच में क्या है, कोई चिन्ह नहीं है, तो कोई चिन्ह नहीं है तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं गुणा। क्या लगा सकते हैं? तो कहेंगे गुणा, तो 50 गुणे, यहाँ भी बीच में डाल देना है गुणे का चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे आप सीपी को इधर ले जाएं, चाहे एसपी को आप इधर ला लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो देखिए भाई,
यहाँ एसपी गुणे में इधर किस में आएगा, तो बटे में हो जाएगा, तो हो जाएगा सीपी बटे एसपी बराबर ये आपका 50 गुणे में इधर किस में जाएगा, तो कहेंगे बटे में। कितना हो जाएगा, बटे में हो जाएगा भाई, तो इसको हम लिख दें 50। चलिए अब आप अगर 0 से 0 काटना चाहें तो आप काट सकते हो। चलिए छोटा कर लें, 0 से 0 आपका क्या हो गया, कट गया, तो बचा कितना, 4/5। अगर हम कहें यहां पे सीपी का मान कितना है, सीपी का मान कितना है, तो देखो एक दूसरे के सामने जो रहेंगे, एक दूसरे के सामने जो रहेंगे वो एक दूसरे के मान होते हैं। तो सीपी का मान यहां पर कितना है, तो कहेंगे 4 है, और एसपी का मान कितना है, तो कहेंगे कितना है भाई, 5 है। कितना है यहां पर, तो कहेंगे 5 है। चलिए यहां पर हम सीपी लिख दे रहे हैं 4, एसपी का मान कितना है, 5। अब बताओ सीपी का मतलब खरीदना, खरीद रहे हैं 4 रुपए में, बेच रहे हैं 5 रुपए में, लाभ होगा कि हानि होगा, तो कहोगे लाभ, क्योंकि भाई कम में खरीद रहे हैं, ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, लाभ कितने का होगा, तो कहेंगे 1 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 1 का, क्योंकि 4 में खरीद रहे हैं 5 में बेच रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हमको परसेंट में लाना है, मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है, आपको परसेंटेज में बताना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर आपका हो जाएगा, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर, देखिए होता क्या है फार्मूला, लाभ बटे क्या होता है, क्रय। क्रय का मतलब भाई सीपी, गुणे में क्या लगा दें, तो कहेंगे 100%। क्या लगा देंगे, 100%। चलिए इसको इधर इस साइड हल कर देते हैं हम लोग। तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना है भाई, तो यहां पर लाभ का मान कितना है, तो कहेंगे 1 है, और क्रय कितना है, तो क्रय का मान कितना है सीपी, कहेंगे 4 है। गुणे में क्या लगा दें भाई, 100%। काट दो भाई 4 से, तो 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 का 100, तो आंसर कितना आ जाएगा, कहेंगे 25%। मतलब आप इसको अगर 4 से काट दीजिए तो कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे 25 बार जाएगा। आंसर क्या मिल जाएगा आपका, 25% जवाब हो जाएगा। तो कौन सा, अब देखिए यहां पर यह भी देखना, क्योंकि लाभ है, लाभ इसमें है, कभी कभी ऐसे 25% हानि भी दे देगा। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे लाभ है तो लाभ वाले पे आपको टिक करना होगा, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इतना बताया जा रहा है, कहने का मतलब इतना आपको लंबा लग रहा है, लेकिन लंबा नहीं है, बस आपको समझने के लिए है। आप यहीं पे भाई अगर आपको इसी चीज को डायरेक्ट करना है तो मैं कह रहा हूं आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। जैसे यहीं पे अगर हम कहें तो कर सकते हो इसी में ही। अब देखो भाई हमने बताया अगर जो विक्रय मूल्य के साथ रहेगा वो हमारा क्या होगा, सीपी होगा, और जो हमारा क्रय मूल्य के साथ रहेगा वो हमारा एसपी है। यहाँ क्रय मूल्य के साथ है तो एसपी कितने का हुआ, तो कहेंगे 50 का। सीपी कितने का हुआ, तो कहेंगे 40 का। अब खरीद रहे हो 40 में, बेच रहे हो 50 में, तो लाभ होगा, कितने का लाभ होगा, तो कहेंगे 10 का लाभ होगा। लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है, हमने बताया कि हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य का मान क्या है, तो कहेंगे 40, गुणे का क्या लगा दें 100%। हल कर लो, 0 से 0 कट गया, 4 से 100 में भाग कर लो, तो 25% आपका क्या होगा, जवाब आ जाएगा। तो आपको इतना आपको करना भी नहीं पड़ेगा, आप वहां भी डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए आज का। कह रहा है प्रश्न, यदि 15 मेजों की लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। तो आपको बताना है कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो सबसे पहले समझ लो भाई, लागत मूल्य है 15 मेजों की लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य। अब जो क्रय मूल्य कहेगा वो हमारा हमेशा क्या होता है, तो कहेंगे एसपी हो जाएगा। डायरेक्ट करने के लिए बाकी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर सीपी देखा जाए तो सीपी हमारा ये हो जाएगा। अब सीपी का मतलब होता है खरीदना, 20 में खरीद रहे हो, बेच रहे हो 15 में। कोई सामान आप मान लीजिए 20 में ला रहे हो, 15 में बेच रहे हो, तो आप बताओ लाभ होगा कि हानि, तो कहोगे आपको भाई घाटा होगा। घाटा का मतलब क्या है, हानि होगा। कितने की हानि होगी, हानि कितने की होगी, तो कहेंगे 5 की। अब इसी को प्रतिशत में लाना है, तो 5 की हानि हुई, 5 की हानि हुई, तो हानि होता किस पर है, तो कहेंगे क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य का मान कितना है, तो 20 है। गुणे में लगा दो भाई 100%, 20 पंचे तो कहेंगे 100, 5 पचम 25% आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे 25% हानि हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 25% आपका हानि हो जाएगा। ये तो है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन लगाना है भाई, सीखना है हम लोगों को। तो सीखने के लिए मैं एक स्टेप और आपको बता दे रहा हूँ जो पहले सवाल में हमने किया हुआ है, देख लीजिएगा इसी में।
जैसे देखो भाई, यहाँ पे 15 मेजों की लागत मूल्य 15 कह रहा है, तो हम लिख दिए कितना, 15 सीपी लिख दें। क्या लिख दें इसमें हम, 15 सीपी लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम 15 सीपी चल रहे हैं, लिख रहे हैं, तो 15 सीपी बराबर कितना, तो कहेंगे 20 मेज के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 एसपी। अब यहाँ पे बीच में कोई चीज नहीं, गुणा है, तो गुणा रहता है तो इधर किस में आ जाएगा, कहेंगे बटे में आ जाएगा, तो एसपी। 15 इधर गुणे में तो इधर किस में चला जाएगा, तो कहेंगे बटे में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब आप बताइए, 20 में खरीद रहे हो, 15 में बेच रहे हो, तो 5 की हानि है। कितने की हानि है, तो 5 की हानि है भैया, हानि बराबर 5 की। अब हानि परसेंट निकाल लो, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि बटे सीपी होता है। सीपी का मतलब क्या है, क्रय, गुणे में क्या लगाएंगे, तो कहेंगे 100%। हल कर लो भाई, हानि कितने की है, तो कहेंगे 5 की। क्रय कितना है, क्रय का मतलब सीपी, सीपी का मान कितना है, तो कहेंगे 20 है। गुणे में क्या लगा दें, 100%। अब आप इसको काट लीजिए, 20 से काटे तो 20 पंचे 100, और 5 पचम कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 25% हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। हानि है तो 25% का आप भाई टिक कर दो। ठीक है, बाकी आप डायरेक्ट अगर लगाना चाहें तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, वही प्रश्न है। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो भाई, कह रहा लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो प्रतिशत हानि बताइए। वापस इसमें हानि दिया जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, मतलब ये अनुपात जो होता है वो क्रमशः दिया गया है। मतलब क्रय, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का मान 5 है, विक्रय मूल्य का मान क्या है, तो 4 है। तो लागत मूल्य का मतलब सीपी, क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं सीपी, या यहां पे लिख दें लागत मूल्य, लागत मूल्य का मतलब सीपी। अब अनुपात है, अनुपात का मतलब बटा भी होता है भाई, तो बटे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी कितना है, तो कहेंगे 5/4 है। अब बताओ भाई, सीपी का मतलब खरीदना, खरीदना का मतलब क्रय मूल्य, खरीद रहे हैं 5 रुपए में, बेचोगे भाई 4 में। भाई ज्यादा में आप खरीद रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो हानि होगा, और आपसे हानि पूछा भी जा रहा है प्रश्न में, तो कितने की हानि हो रहे हैं, हानि आप बताएं। अगर इसमें से कहा जाए हानि कितने की हुई, तो कहेंगे 1 की हानि हुई। किसकी, 1 की हानि हुई। बस इसी को आप परसेंट में ला लीजिए, वहां पर आप ये नहीं लिखना है कि आपको हानि परसेंट लिखना है, ये सब आपको नहीं, सिर्फ आपको तो कैलकुलेशन करके वहां जवाब दे देना है। लेकिन जब सीखे रहोगे भाई तब, तो हानि परसेंट बराबर क्या होता है, हानि बटे क्रय गुणे 100। तो ये हानि या लाभ हमेशा क्रय पर, तो क्रय का मान कितना है, कहेंगे 5, गुणे में क्या लगा दे भाई, 100%। 5 से काट दो भाई, तो 5 से काटेंगे, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो यहाँ आ कितना गया, 20% आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20% आपका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। तो आपका 20% कहाँ है, पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही। ठीक है, आपको यहीं पे मतलब ये नहीं है इतना दिखना, ये सब नहीं, सीपीएसपी आपको डायरेक्ट अगर आप करना है, तो यहाँ पे देख रहे हो भाई, पहले एससीपी है, ये हमारा क्या है, एसपी ही है, तो कितने की हानि हो रही है, 1 की, 1 लिखो। हमेशा क्रय मूल्य पर बटे में क्रय मूल्य रखा जाता है, तो 5 गुणे में क्या लगा दो भाई, 100%। बस कैलकुलेशन को आप जितना इजी कर पाओ, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, तो आंसर कितना आ गया, 20% आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। 20% आपका क्या होगा, जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। आप लोग भाई प्रैक्टिस करो भाई, जितना आप लोग करोगे, जितना मेहनत करोगे, उतनी जल्दी सफलता भाई आपका चरण चूमेगी, मतलब सफलता में आप सक्सेस पाएंगे, 100% आप निकलोगे। ये नहीं कि भाई पढ़ोगे नहीं, तो बगैर पढ़े तो ऐसा कुछ काम नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे नहीं, किस्मत के भरोसे ऐसा नहीं होता, किस्मत तभी साथ देती है जब आप मेहनत करोगे, और वो छोड़ दोगे तो ऐसा है नहीं कि मिलेगा। तो आप भाई पढ़ाई अभी से ही कर दो, चालू कर दो, और नोट्स बनाते चलो। जितना बताया जा रहा है नोट से बाहर नहीं जाएगा, यह 100% है, क्योंकि हार्ड आपका सवाल पूछा नहीं जाता। अब पूछा भी जाएगा तो आपको तो सब सिखाया भी जा रहा है, ऐसा भी नहीं है, जो भी तरीका है आपका ईजी से ईजी बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए इस सवाल को फिर से देखा जाए, वही टाइप है, बस यहाँ एक व्यक्ति कह रहा है 400 आमों के क्रय मूल्य कह रहा है। क्रय मूल्य का मतलब क्या है, तो सीपी है। तो 400 देखो भाई, 400 सीपी कितने कह रहा, 320 आमों
को बेचता है, बेचने का मतलब है विक्रय मूल्य। क्या है? विक्रय मूल्य। तो हम लिखेंगे 320 ESP। आप गुणे का चिन्ह लगाना चाहें लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक दूसरे के सामने मान होते हैं तो मान आप कर सकते हो, तो चाहे CP लिख दिया, ये गुणे में इधर किस में आया तो कहेंगे बटे में आ जाएगा, बटे ESP। तो 320, एक गुणे में इधर है 400 तो बटे में चला गया भाई। अब आप यहाँ 0 से 0 अगर आप काटना चाहें तो काट सकते हैं। 0 से 0 आपका क्या हो गया? कट गया। 8 से काटना चाहो क्योंकि 8 के पहाड़े में दोनों आते हैं, तो 8 चौक 32, 8 पंचे 40। अब देखो भाई, CP का मतलब खरीदना, खरीद रहे हैं 4 रुपए में, बेच रहे हैं 5 रुपए में, तो लाभ होगा कि हानि? तो आप बता सकते हैं कि सर लाभ होगा। अब लाभ कितने का होगा भाई? तो कहेंगे 1 का लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? 1 का, क्योंकि CP ही है। CP देखो एक दूसरे के सामने जो दिख रहे हैं उसके मान होते हैं, तो CP का मान 4 हो गया, SP का मान कितना है? 5 है। 4 में खरीद रहे हो भाई, 5 में बेच रहे हो, तो आपको लाभ होगा। कितने का लाभ? तो 1 का लाभ है। बस प्रतिशत में कन्वर्ट कर लो इसी को, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? देखो लाभ बटे क्रय, क्योंकि लाभ हानि हमेशा क्रय, हमेशा आपको बटे में क्रय मूल्य रखा जाएगा। जब तक आपसे प्रश्न में कहेगा नहीं विक्रय मूल्य, तब तक आप नहीं रखोगे। कभी कहता भी ऐसा नहीं, एक प्रश्न है कभी आपका विक्रय मूल्य रखा, लेकिन जब तक आपका कहेगा नहीं तब तक आपको नहीं, हमेशा क्रय मूल्य ही रखना है। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना है CP का मान? तो कहेंगे 4 गुणे 100%। 4 से भाग करो भाई, 4 एकम 4, 4 से काट दिए तो 25% आ गया। तो आंसर क्या बन जाएगा? 25% लाभ हो जाएगा। अब 25% कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे? तो C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन उसने इसे 480 रुपए में 20% हानि पर बेच दिया, तो वह आरंभ में इसे किस मूल्य पर बेचना चाहता है? एक सवाल हम इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं इसमें, और 2 टाइप बताए थे, मतलब 2 तरीके से इसको बताए थे निकालने के लिए। यहाँ भी इसको सीख लीजिएगा, और संडे स्पेशल हम लोग जो लेके चलेंगे क्लास, आपका लाभ हानि और प्रतिशतता से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो परीक्षा की दृष्टि से आपका सबसे नंबर 1 की क्लास होगी, क्योंकि आप उसको जरूर लिया करें, उसको मिस ना किया करें। मिस करोगे भाई तो आप ही के लिए दिक्कत है, इसलिए सीखा करो और पढ़ा करो भाई उसको जरूर। चलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, एक व्यक्ति अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। अब उसे 480 में 20% हानि पर बेच दिया है, तो पहले का मूल्य हमको बताना है। यहां पर कितना कह रहा? 20% हानि कह रहा भाई। क्या कह रहा? 20% हानि। अब देखो 20% हानि, 20% क्या बोल रहा है? हानि। तो बेच रहा है कितने में? तो 480 रुपए में बेच रहा है, तो उसे 20% का क्या हो रहा है भाई? हानि हो रहा है। ठीक है, तो 480 हमने लिख दिया। अब देखो 20% हानि का मतलब क्या है? हानि है तो 100 में से घटा, आ गया 80%। 80% बराबर 480, तो 1% की वैल्यू निकालेंगे। अब 1% की वैल्यू निकालने का मतलब है 0 से 0 आपका क्या हो गया? कट गया। चलो यहां साफ से कर दें, ना गंदा करें, लेकिन आप लोग यहां सीख लीजिएगा भाई। यहां पे कितना है? 80%। 80%, अब इसका 1% वैल्यू का निकालने का मतलब इससे भाग किया जाता है इसी में। चाहे आप डायरेक्टली कर सकते हो भाई, 0 से 0 काट दो, 8 का पहाड़ा 6 बार आ जाएगा तो 48 आएगा, 8 6 48, तो 1% की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 6। तो 0 से 0 कैंसिल, और 1% बराबर आपको क्या मिलेगा? 8 6 48, 6 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या कहा जा रहा है? एक व्यक्ति उसे कितने लाभ पर बेचना चाहता है? 20%। 20% लाभ का मान आपको निकालना है। तो देखो भाई 20% लाभ, 20% लाभ का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे 120, 120 होगा, क्योंकि 120% हो जाएगा। आपको इसी की वैल्यू बताना है, 120 की वैल्यू बताना है, तो लिख देंगे 20% लाभ, तो 120। अब 1 की वैल्यू क्या है? तो 6 है। कितना है? तो 6 है। 6 से आप गुणा कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1 0 बर्छन 72, तो 720 हमारा क्या मिल गया? आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन है? तो कहेंगे ए ऑप्शन आपका क्या है? सही है। कितना है? ए ऑप्शन आपका क्या है भाई? सही है। ठीक है, अगर इसी में क्रय मूल्य कह दे तो क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको भी नहीं बताना चाहेंगे, इसकी अगली क्लास में हम लेके चलेंगे, वहां क्रय मूल्य भी इस पर चर्चा कर दिया जाएगा।
कैसे मिलेगा, नहीं तो यही भी देख सकते हैं कि कैसे मिलेगा। चलिए देखते हैं, अभी बताएंगे। पहले इसका दूसरा तरीका भी हम लोग सीख लें, कैसे इसको और इजी कर सकते हो आप। जैसे यहाँ पे 720 आया था, हम यहाँ आंसर थोड़ा नीचे लिख दे रहे हैं 720। देखो दूसरा टाइप, अगर इसी में टाइप 2 देख लिया जाए, टाइप 2 कैसे लगाएंगे देखना भाई। टाइप 2 में करना क्या है, सबसे पहले आपको जितना रुपया कह रहा है 480 गुणे इसके साथ, देखो भैया जो पूछा जाए आपसे, पूछा क्या जाए 20% लाभ पर बेचना चाहता है, मतलब उसी पे आपको मूल्य बताना है। तो जितना पूछा जाए, मतलब जिसका मान पूछा जाए उसको आपको ऊपर लिखना है। 20% लाभ का मतलब तो कहेंगे 120 बटे लगाना। अब जिस पर वो बेचा था जितने रुपए में, जो हानि हुआ या लाभ, उसको हमेशा अपान में, तो 20% हानि का मतलब कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 80। बस हल कर लो, आपका आंसर 0 से 0 कटा, 8 48, इसका गुणा कर लो भाई 1 0, और बरछन कितना होगा, तो कहेंगे 72। आ कितना गया, तो कहेंगे 720 रुपये। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चाहे इस तरह रखें चाहे इस तरह, मान आपके दोनों आएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, अगर आपको भाई स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हो, हम लोग बगल हो जाया करेंगे, ऐसा भी नहीं है। जैसे कुछ बच्चे नहीं बाद में अगर बनाना चाहते हैं तो एक तो वीडियो आप देख सकते हैं, या तो आप स्क्रीनशॉट रख के अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न अगला चला जाए। क्या कह रहा है प्रश्न में, एक टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। यदि टेप रिकॉर्डर को 1040 रुपए में बेचा जाए तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, उसे कितने प्रतिशत का आपको लाभ बताना है। ठीक है, अब देखिए भाई 950 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% क्या होता है, हानि होता है। 5% क्या है, हानि है। देखिएगा 5%, 5% हानि, हानि का मतलब है 100 में से घटाएंगे मान को, तो घटाएंगे तो आ जाएगा 95/100। देखो नीचे वाला मान क्या होता है, नीचे वाला मान हमारा होता है सीपी, ऊपर वाला मान क्या होता है, एसपी होता है। अब देखो भाई एसपी का मान, क्योंकि बेचने का मान दे रहे हैं 950 रुपए में बेचने पे, तो बेचने का मान यहाँ पे कितना है 95, इसका मतलब 95 की वैल्यू दे रहा है। 95 से आप भाग कर लो तो आ कितना जाएगा, एक की वैल्यू, कहेंगे 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब आपको समझना क्या है, समझिएगा यहाँ पर एसपी का मान दिया जा रहा है, एसपी का मान कितना है, तो कहेंगे 950। अब आप यहां भी बता सकते हैं एसपी का मान कितना है, तो कहेंगे 95। तो भाई एक की वैल्यू, देखो एक की वैल्यू जो निकाला जाता है उस सवाल को बेहद आसान बनाता है। सवाल को सबसे आसान बनाने के लिए एक की वैल्यू निकालना पड़ता है। ये अनुपात, समानुपात, बहुत जगह हर CISI ये कॉन्सेप्ट हर जगह क्लियर होता है भाई। ठीक है, एक की वैल्यू निकालो, तो 95 से आप कर दो भाग भाई, 95 एक कम 95, एक की वैल्यू कितना आ गया, तो 10 आ गया। अगर अब कहा जाए सीपी कितना हो जाए, हमसे क्रय मूल्य पूछ लिया जाए कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाए, एक की वैल्यू 10 है, अब क्रय मूल्य यहां पर कितना है, तो कहेंगे 100 रुपये, तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करें तो कह देंगे हम 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 रुपया हो गया, कितना हो गया, 1000 रुपया आपका आ गया मान। ठीक है, अब आप बताओ भाई क्रय मूल्य आ गया 1000, 1000 रुपए में सामान को खरीद रहा है और बेच कितने में रहा है, तो कह रहा 1040 रुपए में बेच रहा है। एसपी कितना है, देखो सीपी हो गया, एसपी कितना है, एसपी कह रहा है 1040 रुपया, 1040 कह रहा है। अब आप बताओ भाई 1000 में खरीदेगा और बेचेगा 1040 में, लाभ होगा कि हानि होगा, तो कहेंगे लाभ होगा। क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, तो आपको लाभ दिख रहा है 40 का लाभ दिख रहा है, कितने का लाभ दिख रहा है, तो कहेंगे 40 का लाभ। बस इसी को परसेंट में आप चेंज कर लीजिए, तो देखो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय। लाभ का मान कितना है, तो 40 है। लाभ हानि निकलता है हमेशा क्रय पे, तो क्रय का मान कितना है, तो सीपी का मान है 1000, गुणे में क्या लगाएं 100%,
भाई 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 जीरो आपका कट गया, बचा कितना? तो कहेंगे 4% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4% हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कौन सा विकल्प है यहाँ पे? तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही। ये पूरा कॉन्सेप्ट था। कितना था? पूरा कॉन्सेप्ट आपका है। आप निकालना चाहें तो इस तरह सबसे बेहद आसान होता है। ठीक है, चलिए बाकी आप भाई यहाँ पे सब लिखना उखना नहीं, बस आप ये जो मान निकाले हैं बस यहाँ से 95 से इसमें भाग कर दें तो आ जाएगा कितना? कहेंगे 10 आ जाएगा। अब नीचे 100 है तो 100 में गुणा करो तो भाई सीपी कितना मिल जाएगा? सीपी मिल जाएगा हमारा 1000। कितना मिल जाएगा? तो कहेंगे 1000। अब यहाँ विक्रय है, विक्रय का मतलब ये एसपी का मान है। अब 1000 में खरीदेगा, बेचेगा 1000 में 40 में, तो आपको लाभ होगा। कितने का लाभ होगा? इन दोनों का अंतर आ जाएगा 40। लाभ हानि हमेशा क्रय पर होता है। गुणे में क्या लगा दो? 100%। देखो यहीं पर डबल जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा कितना? 4% आपका आंसर। तो बस सवाल इजी होता है, बस भाषा आपको पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट आप सीखते जाओ भाई, सारा क्वेश्चन आपका आसान बन जाएगा। हार्ड कुछ नहीं है। अब देखो मैं तो लगा रहा हूँ आपके लिए, इसीलिए बताया जा रहा है एक तरीका, सिर्फ कॉन्सेप्ट पकड़ो, ये परसेंटेज को कन्वर्ट करना सीख जाओ, 100% एक आपका सवाल बन जाएगा। यही नहीं, यही जैसे इसको बताया जा रहा है ऐसे हम आगे जाके आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बताएंगे। वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल हो जाएगा भाई, मिश्रधन हो जाएगा। इसमें आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बन रहा, CISM वहां मूलधन और मिश्रधन बन जाएगा। तो करना ऐसे ही, सिर्फ परसेंटेज का खेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चला जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 45,000 रुपए में एक भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% हानि उठानी पड़ती है, तो उसे 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाए? अब देखो भाई, अभी हमने इसका एक सवाल यहां पर लगवाया हुआ है। इस सवाल को ये देखें, इसी टाइप पे सवाल है, वहां पे हानि कह रहा है, वहां पे लाभ कह रहा है। एक तो टाइप 2 आप लगा सकते हो, जितना मान आपको देता रहे, जिसका वैल्यू पूछा, जैसे 20% लाभ का पूछा जाए तो 120, जिसके साथ बेचने पर हानि या लाभ हो उसको हमेशा अपान। चाहे इस तरह कर सकते हो, चाहे ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप इस तरह लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको लगवा देते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन देखा जाए, हाँ देखिए, 45,000 रुपए में भूखंड बेचा जा रहा है, 10% क्या उठानी पड़ रही है? तो हानि उठानी पड़ रही है। तो देखो 10% हानि, 10% हानि, इसका मतलब क्या हुआ? तो कहेंगे 90 बटे क्या हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, आ कितना गया? तो 9 बटे 10 आ गया। कितना आ गया भाई? 9 बटे 10 आ गया। ठीक है, अब आपसे क्योंकि यहां पे हानि ही कहा जा रहा है, अब इसमें एक तो इस तरह नहीं, इसको रहने दो, परसेंट में इस तरह ना कन्वर्ट करो, पूरा वैसे ही लिख लो, छोड़ो इसको। देखो 10% हानि, हानि का मान दे रहा है आपको 45,000। चलिए 10% हानि का मतलब, तो कहेंगे 90% बराबर 45,000। तो 1% की वैल्यू निकाल लो भाई, 1% की वैल्यू निकालोगे तो 0 से 0 कट गया, 9 से भाग करो, 9 बचे 45, आ कितना गया? कहेंगे 500 आ गया। कितना आ गया? 500। अब इसी 1% की वैल्यू से आपसे किसका पूछा जा रहा है? 15% लाभ का मान पूछा जा रहा है। अब बताओ भाई, 15% लाभ का मान कितना होगा? तो 100 में जोड़ेंगे तो कहेंगे 115 हो जाएगा। 115 आपका, 115 का आप आंसर निकाल लीजिए, आपका आंसर तो कितना हो जाएगा? लिखेंगे 115 गुणे यहां पर कितना है? 500, तो गुणा कर लें तो डबल जीरो, यहाँ पे 5 5 25 की 5 हासिल 2, 5 इक्कम 5 हासिल 2 जोड़ेंगे तो 7, और 5 इक्कम कितना हो जाएगा? 5। तो आंसर कितना आ गया? 57,500 आपका क्या होगा? आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, या आप इसी को टाइप 2 जो बताए थे हम आपको लगा सकते हो भाई। टाइप 2 में कैसे करेंगे देखिएगा इसको, देखिए टाइप 2 में क्या करना है आपको, सबसे बेहद आसान होता है, टाइप 2 ही लगा ले। यहाँ पे 45,000 है तो 45,000, आपसे जिसका मान पूछा, ये तो इसके साथ बेचा जा रहा है, 10% उठानी पड़ रही है, तो आपसे पूछा किसका गया? 15% लाभ का मान पूछा गया है। तो बस 15% लाभ का मतलब कितना होगा?
तो कहेंगे 115 पूरे का बटा लगाओ। जो इसके साथ दिया है कह रहा है 10% का हानि उठाना पड़ता है, तो 10% हानि का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे 90। क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा भाई, यहाँ पे हम 90 लिख दें। चलिए देखिएगा, अब एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, 9 से काटो तो 9 एकम 9, यहाँ पे कितना होगा 9 पचे 45, डबल जीरो बच गया भाई, गुणा कर लो तो डबल जीरो आपका 5 से गुणा करोगे या 115 का गुणा 5 बार कर लो तो 500 वैसे ही बन जाएगा, और 15 पचे कितना 75, तो आ जाएगा कितना 575। या आप गुणा कर लो, गुणा यहाँ पे हमने करके दिखाया, कितना आ जाएगा 57,500 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पर जो है बेसिस पे आप लोग सवाल लगाए भाई, आपको जितना बताया जा रहा है इन टाइपों पर सवाल आपके एग्जाम में बनता है। इसके बाद और कुछ छोटे जो छोटे छोटे प्रश्न होंगे या एग्जाम में आपके जो बनेंगे हम लोग आगे क्लास में भी लेके चलेंगे, क्योंकि अभी तो बट्टा भी बचा है, अभी लाभ हानि में और प्रश्न बचे हुए हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे। ठीक, तो आप लोग वीडियो को शेयर किया करें, लाइक कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी, और बेहतर ढंग से भाई तैयारी कर लो, इस बार सिलेक्शन ले लो। नहीं तो देखो भाई 6 महीना मेहनत कर लो, 6 महीने बाद सफलता मिल जाएगी, उसके बाद आपकी इच्छा जो करना हो आप करो, क्योंकि आपको एक बार वर्दी पहनना जरूरी है ताकि आप सक्सेस हो जाओ लाइफ में। लाइफ बन जाएगी तो उसके बाद आप चाहे फोन चलाओ चाहे कुछ भी यूज करो, ऐसा नहीं है, फिर आप कुछ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप पढ़ाई को प्राथमिकता दो। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।